वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाज़िर हो चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही गुजारिश है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर शुरू करते हैं मज़ेदार वीडियो। तो आज की जो स्टोरी है, आज की जो है एक चिड़िया की नसीहत है, उसके ऊपर मैं आपको सुनाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। पुराने ज़माने का ज़िक्र है कि बसरा में एक शख्स रहता था। वो चिड़िया के शिकार का बहुत शौकीन था, जिसकी वजह से वो लोगों में चिड़ी मार के नाम से मशहूर था। वो हद दर्जा बातूनी, बेवकूफ़ और लालची था। वो मामूली काम करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन उसने जंगल में जाकर चिड़िया पकड़ने के लिए जाल लगाया। उसका ख़्याल था कि जाल में बहुत सी चिड़ियाँ फंस जाएंगी और वो उनको बेचकर काफ़ी पैसा कमा लेगा। यूँ उसे कई दिनों काम नहीं करना पड़ेगा और वो ऐसे ही एक तरफ बैठा ख़याली पुलाव पकाता रहा। आखिरकार जब जाल में काफ़ी चिड़ियाँ आ गईं तो उसने जाल खींच लिया ताकि चिड़ियाँ अच्छी तरह फंस जाएं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसने जाल की रस्सी ज़ोर से खींची तो जाल उखड़ गया और चिड़िया फिर से उड़ गई। वो जल्दी से भाग कर जाल तक पहुंचा तो मगर सिर्फ एक चिड़ी ही उसके हाथ आ सकी। मरता क्या ना करता उसके मुसद्दिक उसने चिड़िया को पकड़कर वो घर की तरफ चल पड़ा कि इसे भून कर खाऊंगा। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा कि इस जंगल में ये किसकी आवाज़ है। उसे कोई नज़र न आया। वो अभी भी इसी परेशानी में मुब्तला था कि वही आवाज़ फिर सुनाई दी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। इस मरतबा उसे अंदाज़ा हो गया कि ये आवाज़ तो उसके हाथ में से आ रही है। वो हैरान रह गया कि मेरे हाथ में दबी बेबस चिड़िया बोल भी सकती है। उसे हैरान परेशान देख कर चिड़िया बोली, हैरान ना हो, अल्लाह ताला ने मुझे इंसानों की तरह बोलने की सलाहियत अता की है ताकि मैं इन्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊं और कारआमद नसीहतें कर सकूं। अब चिड़ी मार की हैरानी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसने चिड़िया से कहा, मैंने तुम्हें कई घंटे की मेहनत के बाद पकड़ा है। तुम्हारा गोश्त तो बहुत लजीज और नरम होगा। मैं तो मज़े ले ले के खाऊंगा। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं। चिड़ी मार की ये बातें सुनकर चिड़िया उदासी हो गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने बड़ी दुखी आवाज़ में चिड़ी मार से कहा, आज तक तुमने ना जाने कितने बकरों, मुर्गों, बैलों और दुम्बों के गोश्त खाए होंगे। मुझ नन्ही सी जान पर रहम करो। मुझे खाकर तुम्हारी डेढ़ दाढ़ भी गीली नहीं होगी। मुझे मार कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अलबत्ता अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। अपने फ़ायदे का जिक्र सुनकर बेवकूफ़ लालची चिड़ी मार एकदम चौंका। उसने दिल में ख्याल किया कि जब ये चिड़िया बोल सकती है तो यकीनन मुझे कोई इनाम या ताकत भी दे सकती होगी। उसने फ़ौरन पूछा, कैसा फ़ायदा? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगी जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी और ज़िंदगी भर तुम उनसे फ़ायदा उठाओगे। पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पर बैठ कर करूँगी। दूसरी नसीहत मैं सामने वाली दीवार पर बैठ कर करूँगी और आखिरी नसीहत उस सामने वाले दरख्त पर बैठ कर करूँगी। थोड़ी देर सोचने के बाद चिड़ी मार चिड़िया की बात मान गया। उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली और चिड़िया को अपने हाथ पर बैठा कर बोला, चलो पहली नसीहत करो। चिड़िया बोली, मेरी पहली नसीहत यह है कि जिस बात का पूरा होना मुमकिन ना हो उसकी ख्वाहिश ना करो। इतना कहकर वो उड़ी और सामने वाली दीवार पर बैठी। वो वहाँ बैठकर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो चीज़ तुमसे खो जाए उसका गम ना करो। ये कहकर वो उड़ी और करीबी दरख्त की एक और ऊंची शाख पर बैठकर बोली, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मेरे पेट में एक कीमती मोती है। अगर तुम वो मोती हासिल कर लेते तो उसे बेचकर मालामाल हो जाते। ये सुनकर चिड़ी मार ने अपने सर पीट लिया, बहुत पछताया और अफसोस करने लगा कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने चिड़िया को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। कुछ देर तक यूं ही परेशानी के आलम में बैठा रहा, फिर ठंडी आह भर कर बोला, अच्छा तीसरी नसीहत तो बताओ। ये सुनकर चिड़िया खुलखला कर हंस पड़ी और बोली, तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर अमल किया है, जो तीसरी पर करोगे? मैंने कहा था कि जो ना हो सकता हो उसकी ख्वाहिश ना करो। तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि
اگر ایک دفعہ میں تمہارے ہاتھ سے نکل جاؤں گی تو تم دوبارہ مجھے پکڑ نہ سکو گے، مگر تم نے دوسری نصیحت کے لالچ میں مجھے چھوڑ دیا۔ میری دوسری نصیحت تھی کہ جو کھو جائے اس کا غم نہ کرو، لیکن جب میں نے تمہیں بتایا کہ میرے پیٹ میں قیمتی موتی ہے تو تم پچھتانے لگے، اس لیے تمہیں تیسری نصیحت کرنا ہی فضول ہے۔ اتنا کہہ کر چڑیا چوں چوں کرتی اڑ گئی اور چڑی مار ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو دوستو یہ تھی سٹوری، مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگنی بھی چاہیے، اتنی مورل بہترین سٹوری کہ اتنی چڑی مار کو کس طریقے سے چڑیا نے بیوقوف بنایا، اور ایک انسان جو ہے وہ کتنا بیوقوف ہے۔ اسی میسج کے ساتھ کہ آپ بھی کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، جو بھی بات کر رہا ہے بس اس کا اطمینان کریں، پھر اس کے اوپر ٹرسٹ کریں تو پھر آگے کام کریں۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت مجھے اجازت، اللہ حافظ۔